हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ इंडियन ज्योग्राफी। आज हमारा लेक्चर जो है क्लाइमेट ऑफ इंडिया पे रहने वाला है और ये आपका लेक्चर नंबर 10 है। ओके, सो भारत का क्लाइमेट किस टाइप का है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक में से वो आज हम डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है यहाँ पे आपको जो है जानने को मिलेंगे और इंडिया का क्लाइमेट कैसे काम करता है, कैसे मानसून आता है, कहाँ कहाँ पे बारिश करवाता है, ये सब बातें जो है आपको इस लेक्चर में पता चलने वाली हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आई होप आपने प्रीवियस लेक्चर जो हैं, पिछले 9 लेक्चर जो है वो देख लिए हैं और ये सभी लेक्चर जो है आपके क्लैरिकल जीओए और अपकमिंग जो भी एग्ज़ाम है उसमें काम आने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर क्लाइमेट ऑफ इंडिया की बात करें तो भारत का जो क्लाइमेट है वो मॉनसून टाइप का है, ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप का है। पहले वर्ड याद रखना है कि ऑप्शन में दिया गया होगा ट्रॉपिकल मॉनसून, तो आपने वहाँ पे टिक करके आना है किस टाइप का है, ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप का क्लाइमेट है, राइट। अब देखो, ये जो मॉनसून वर्ड है ये कहाँ से लिया गया है, ये प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा जा चुका है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। सो मॉनसून जो है ये एक अरेबिक वर्ड है, ठीक है, अरबों के द्वारा यूज किया जाता था जिसका मतलब था मौसम, ठीक है। मौसम वर्ड था उनका बेसिकली, जिसका मतलब होता था सीजन्स, राइट। तो ये जो है हमने वहां से लिया है। ओके, आगे चलते हैं। देखो, क्लाइमेट और वेदर में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले वेदर देखते हैं। वेदर क्या होता है? स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम चेंजेस क्विकली। वेदर क्या होता है दोस्तों, एक दो दिन बाद चेंज होता रहता है। आप देखेंगे इंडियन मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है भारत का, वो वेदर की रिपोर्ट्स बताता है कि परसों जो है बारिश होने वाली है या फिर 3-4 दिन बाद जो है येलो अलर्ट दिया गया है। हिमाचल में भी आप सुनते होंगे ये डेली न्यूज़ की येलो अलर्ट जो है जारी कर दिया गया है अगले 2-3 दिनों के लिए। तो ये क्या होता है? वेदर होता है, जो कि एक स्मॉल इंटरवल के लिए 2 या 3 दिन के लिए जो है वो चेंज होता रहता है। वेदर जो है आपका मौसम चेंज होता रहता है। लेकिन क्लाइमेट क्या होगा? क्लाइमेट लॉन्गर पीरियड के लिए होता है। जैसे इंडिया का अगर हम देखें तो ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है। सो ये बहुत ही लंबे हजारों वर्षों तक जो है इसी तरह से चला आ रहा है, उसे हम क्लाइमेट बोलते हैं। तो क्या होता है? सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशंस ओवर लार्ज एरिया। तो सम टोटल वेदर कंडीशंस का, जो कि काफ़ी लंबे समय तक एक ही जैसी जो है वेदर रह रहा है, तो उसे हम क्लाइमेट नाम दे देते हैं। तो ये क्लाइमेट क्या है? एक बड़ी टर्म है, वेदर एक छोटी टर्म है, छोटे समय के लिए, स्मॉलर इंटरवल्स के लिए जो है ये यहाँ पे ये होता है। तो आई होप आपको क्लाइमेट एंड वेदर में डिफरेंस पता चल गया है। ओके, आगे देखो। देखो, जो भारत है, भारत का जो मौसम है उस पे क्या क्या चीज़ें इफेक्ट करती हैं, उसको क्या चीज़ें इफेक्ट करती हैं। सबसे पहले देखो हिमालयास। आपको पता है हिमालयास हमारे नॉर्थ में है, राइट। हिमालयास हमारे नॉर्थ में है और वो क्या करती हैं, जो सेंट्रल एशिया से जो है कोल्ड एंड ड्राई विंड्स आ रही होती हैं, ठीक है। सेंट्रल एशिया से जो कोल्ड एंड ड्राई विंड्स आती हैं उसको ब्लॉक करता है, ठीक है। हमें ज़्यादा एडवर्स ठंडी से बचाता है। अगर आप देखेंगे यूरेशिया या फिर रशिया के ऊपर वाले पार्ट में बहुत ही तेज़ ठंडी हवाएं चलती हैं, तो हमारी तरफ आती हैं वो, तो हमें हिमालयास उनसे बचाता है, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ हिमालयास दैट मानसून शेड देयर वाटर इन इंडिया। जब मानसून आता है तो हिमालयास की वजह से नॉर्दर्न एरिया जो है, हमारा नॉर्थ वाला एरिया है, हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, उत्तराखंड हो गया, दिल्ली हो गया, पंजाब, यहाँ पे ये वाले एरियाज में हिमालयस की वजह से जो है सबसे ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है। सो ये हिमालयस का जो है इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। इसको और आगे देखेंगे जब साउथ वेस्ट मानसून के बारे में डिस्कस करेंगे। हमें पता है दोस्तों कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इंडिया को 2 भागों में बांटता है, राइट। जो ये ऊपर वाला भाग है, यहाँ पे आप देखो मैंने ये ग्लोब बनाया है, ये लाइन है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, ये लाइन है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की, ये लाइन है आपकी इक्वेटर की। ये 3 लाइनों के बीच ही सन घूमता है, ये हमने पिछली वीडियो में भी देखा था। ये मैंने रफ सा बनाया है, बहुत ही गंदा जो है डायग्राम है, लेकिन समझने के लिए ये मान लो ये भारत है। तो ये ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर हमें 2 भागों में बांट रहा है। ऊपर वाला भाग जो है नॉर्दर्न जो है जोन कहलाता है और नीचे वाला जो है सदर्न जोन कहलाएगा, राइट। सो नॉर्दर्न जोन और सदर्न जोन 2 पार्ट में इंडिया को डिवाइड करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जो नॉर्दर्न जोन है दोस्तों, वहां पे क्लाइमेट कैसा होता है? सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है, ठीक है। सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट मींस
सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट कहाँ कहाँ पे, जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, आर्कटिक सर्कल होता है, इसके बीच में जो हमारा वेदर होता है वो हमारा सब ट्रॉपिकल इन नेचर होता है। इसी प्रकार नीचे आएंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेके अंटार्कटिक सर्कल तक, यहाँ तक जो होता है ये सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है। और ये जो ये बीच में है, इक्वेटर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक या इक्वेटर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक, यहाँ पे इक्वेटोरियल क्लाइमेट रहता है या फिर ट्रॉपिकल क्लाइमेट रहता है। खैर ये एक अलग कॉन्सेप्ट है जिसको मैं सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। अभी हम मॉनसून के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, क्लाइमेट के बारे में बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं। तो याद रखना कि जो हमारे ये साउथ वाला रीजन है, सदर्न जोन है, वहाँ पे अगर हम बात करें तो ये नॉर्थ जोन से वार्मर रहता है, गर्म रहता है, कोई क्लियर कट विंटर सीजन नहीं आता। अगर आप नॉर्दर्न साइड देखें, हमारी वाली साइड देखें, हिमाचल में या फिर दिल्ली, जो भी नॉर्दर्न साइड में स्टेट्स आती हैं, यूनियन टेरिटरीज आती हैं, तो जब ठंड पड़ती है तो काफ़ी एडवर्स ठंड पड़ती है, बड़ी ज़ोर से ठंड पड़ती है। और जब गर्मी पड़ती है तो गर्मी भी जो है काफ़ी हद तक गर्म जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन साउथ साइड ऐसा नहीं होता, सदर्न जोन में ऐसा नहीं होता। वहाँ पे वार्मर तो होता है लेकिन वहाँ पे कोई विंटर सीजन आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप देखेंगे तमिलनाडु केरला में जाके तो वहाँ पे उनको पता ही नहीं है रज़ाई की नाम की क्या चीज़ होती है। पता होगा लेकिन यूज़ नहीं करते हैं वो लोग, क्योंकि वहाँ पे ठंडी पड़ती ही नहीं है, राइट। सो इस तरह से जो है हमारा सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट नॉर्दर्न जोन वाला, वहाँ पे गर्म जो है सर्दी पड़ेगी तो एडवर्स सर्दी पड़ेगी, और जब गर्मियाँ पड़ेंगी तो वो काफ़ी ज़्यादा गर्मियाँ पड़ेंगी वहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी देखो इंडिया जो है, इंडिया को हमने क्या किया है, डिवाइड करके रखा हुआ है सीजन्स में, ठीक है। एक साल जो होता है, इंडिया के जो साल होते हैं वो 4 सीजन होते हैं उसमें। तो हम सीजन क्यों मतलब क्यों सीजन बनाए गए हैं उसका रीज़न देख लेते हैं। अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड, ठीक है। कई बार क्या होता है, नॉर्दर्न जोन में कम हीट होती है और सदर्न जोन में जो भारत का है साउथ वाला रीजन, वहाँ पे हीट ज़्यादा है। तो कम ज़्यादा हीट होने की वजह से जो है यहाँ पे सीजन में चेंजेस आते हैं। दूसरा कारण ये है मूवमेंट ऑफ सन वर्टिकल रेस। अगर आप ऊपर देखेंगे, मैंने आपको बताया था कि सन की रेस जो है स्लांटली पड़ती है, स्लांट पड़ती है। यहाँ पे देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में, या फिर अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में डायरेक्ट जो नॉर्दर्न जोन है वहाँ पे डायरेक्ट पड़ रही हैं तो यहाँ पे नहीं पड़ेंगी, ठीक है। तो ये जो इसकी रेज होती हैं इस पर भी बड़ा डिपेंड करता है, सन की जो रेज होती हैं। ये 2 रीज़न है कि हमारे सीज़न होते हैं, ठीक है। तो कि कौन कौन से सीजन होते हैं, समर होता है, मॉनसून होता है, ऑटम होता है, विंटर होता है। जनरली जो हमारा समर होता है मार्च से लेके जून के बीच में होता है, ठीक है। और मॉनसून जो होता है जून से लेके सितंबर के बीच में होता है। इसी तरह ऑटम जो होता है सितंबर से लेके दिसंबर के बीच में होता है, और दिसंबर से मार्च तक आपका सर्दियों वाला सीजन होता है। ये आपकी एनसीईआरटी की बुक से लिया गया है, तो मोस्ट ऑथेंटिक फैक्ट है ये, ठीक है ना। अब डेट मैंने इसलिए इंक्लूड नहीं की है क्योंकि डेट में फ़र्क आ जाता है हर बार, मॉनसून कभी 7 दिन लेट हो जाता है, कभी जल्दी आ जाता है। तो वो जो है हम महीनों पे जो है ज़्यादा फोकस करेंगे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। सो ये देख लेना, इस पर नज़र मार लेना। मार्च से जून तक जो है आपका समर रहता है नॉर्मली, एंड मॉनसून जो रहता है वो जून से स्टार्ट हो जाता है केरला से, ठीक है, एंड सितंबर तक रहेगा। ऑटम जो है सितंबर से दिसंबर तक, एंड दिसंबर से मार्च तक विंटर रहता है, ठीक है। अब मैं जो आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, हाई टेम्परेचर एंड लो टेम्परेचर का, ठीक है। इसकी वजह से जो है यहाँ पे वेदर कंडीशंस काफ़ी जो है मैटर करती हैं। देखो जहाँ एक चीज़ होती है हाई टेम्परेचर, एक होती है लो टेम्परेचर। क्या नाम से पता चल रहा है, हाई टेम्परेचर मतलब ज़्यादा गर्मी, लो टेम्परेचर मतलब कम गर्मी, ठीक है। हाई टेम्परेचर जहाँ पे होगा वहाँ पे लो प्रेशर जनरेट होता है, और जहाँ पे लो टेम्परेचर होगा वहाँ पे हाई प्रेशर जनरेट होता है। कैसे होता है, देखो जब गर्मी ज़्यादा है दोस्तों तो हवा भी जो है यहाँ पे, जब हाई टेम्परेचर रहेगा तो हवा क्या होगी, गर्म होगी, और जब हवा गर्म होगी तो वो ऊपर की ओर उठेगी, इट राइज अपवर्ड्स, हल्की हो जाएगी ना। जब गर्म होगी उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी तो हवा जो है ऊपर की ओर उठती है, और जब हवा ठंडी होती है ना दोस्तों तब वो नीचे की ओर आती है, उसका जो प्रेशर है वो नीचे की ओर पड़ता है क्योंकि वो भारी होती है, ठीक है। तो जब लो प्रेशर होगा तो वहां पे मतलब हवा बहुत गर्म है और वो बहुत ही लाइट वेट है, ठीक है। जहां पे हाई टेम्परेचर होगा वहां पे क्या होगा, लो प्रेशर होगा, और जहां पे लो टेम्परेचर होगा वहां पे हाई प्रेशर होगा। बिल्कुल उल्टा होता है। हाई प्रेशर कब होगा, जब हवा ठंडी होगी और हैवी होगी। समझते हो ना बात को, ठीक है।
आपको ऐसे देखिए याद रख सकते हैं, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। जब हवा गर्म होती है ना तो हल्की हो जाती है, हल्की हो जाती है तो ऊपर की ओर उठती है, और नीचे क्या है, प्रेशर नहीं बन पाता, नीचे कोई भी जो है प्रेशर नहीं होता हवा का। और जब हाई प्रेशर होता है तो उसका मतलब क्या है, हवा बहुत ठंडी है, वो नीचे की ओर दबाव डाल रही है सरफेस पे, ठीक है। सो इसलिए जो हम बोलते हैं वहाँ पे हाई प्रेशर जनरेट हो रहा है। तो ये बात आपको कंसेप्ट याद रखना है कि जहाँ पे हाई टेम्परेचर होगा वहाँ पे लो प्रेशर जनरेट होगा, और जहाँ पे लो टेम्परेचर होगा वहाँ पे हाई प्रेशर जनरेट होता है। आई होप आपको समझ आ गया है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जब कोई भी चीज़ गर्म होगी वो लाइट हो जाती है और ऊपर की ओर उठेगी वो एयर, और नीचे जो है आपका लो प्रेशर जनरेट हो जाता है, राइट। तो हमारी आप देखेंगे हवाएं कैसे चलती हैं, हवा हमेशा दोस्तों हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। हायर प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जो है हवाएं चलती हैं, विंड्स जो हमारी चलती हैं वो हमारी कैसे चलती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, ठीक है। क्योंकि जहाँ पे खाली स्थान, देखो लो प्रेशर मतलब यहाँ पे स्थान खाली हो चुका है, यहाँ पे स्पेस मिल रहा है हवा को, तो स्पेस जहाँ पे मिलेगा हवा वहाँ की तरफ भागेगी, ठीक है। तो इस तरह से काम करता है। अब हम हॉट विंड्स जो हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। गर्म हवाएं, उनके क्या क्या नाम दिए गए हैं, जैसे लू, ये क्या है, हॉट एंड ड्राई विंड्स होती हैं हमारे इंडिया में, आपने सुना होगा लू चल रही है, ठीक है। और ये कहाँ पे चलती है, नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ कंट्री, जो नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट है, जैसे पंजाब हरियाणा हो गया, ठीक है, राजस्थान, ये वाले हमारे एरियाज जो है वहाँ पे लू चलती है, ठीक है, हॉट एंड ड्राई विंड्स होती हैं। अब इन गर्म हवाओं को क्या किया गया है, अलग अलग स्थान में अलग अलग प्लेसेस में नेम दे दिया गया है। हवाएं वही हैं, जैसे लू को हम यहाँ पे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में लू बोल देते हैं या फिर आंधी बोलेंगे, देखेंगे। इसी तरह अलग अलग जो प्लेसेस हैं इंडिया में, बस उन्हीं गर्म हवाओं को नाम दे दिया गया है। तो ये नाम जो है एग्जामिनर पूछता है, ठीक है। तो ये नाम जो है एग्जाम में आपको पूछा जाता है। कौन कौन सी, सबसे पहले आंधी की बात करते हैं। आंधी जो है हमारी पंजाब और हरियाणा में बोलते हैं, जो डस्ट स्टॉर्म्स आती है ना, जो आप देखते हो, हम बोलते हैं आंधी आ गई, तूफान आ गया, वो डस्ट पार्टिकल उड़ते हैं, ठीक है। तो वो पंजाब और हरियाणा में उस हवा को हम आंधी बोलते हैं। इसी तरह से काल बैसाखी कहाँ पे बोलते हैं, वेस्ट बंगाल के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर हम इसको क्या बोलते हैं, काल बैसाखी बोलते हैं। नॉर्वेस्टर्स कहाँ बोलेंगे, नाम से पता चल रहा है कि नॉर्थ वेस्ट वाली साइड से आएगी, तो ओरिजिनेट होती है छोटा नागपुर प्लेटू, छोटा नागपुर प्लेटू से जो है यहाँ पे निकलेगी और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो करेगी, ठीक है। जैसे मान लो, ये मैप तो मेरे को अच्छा बनाना आता नहीं है, ये मान लो छोटा नागपुर प्लेटू है, ठीक है, यहाँ से ओरिजिनेट होंगी और नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो है इस तरह से जाएंगी, ठीक है। तो ये नॉर्वेस्टर्स होते हैं। चेरी ब्लॉसम, चेरी ब्लॉसम जो है कर्नाटका में बोली जाती हैं। कर्नाटक की जो हॉट विंड्स है, ड्राई विंड्स हैं, उनको चेरी ब्लॉसम बोलते हैं, और ये कॉफ़ी की प्लांटेशन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होती है चेरी ब्लॉसम्स। चेरी ब्लॉसम नाम दिख जाए तो याद रखना कर्नाटका में जो है इसका नाम है हॉट एंड ड्राई विंड्स का। मैंगो शावर्स, मैंगो शावर्स भी आपको साउथ इंडिया में देखने को मिलते हैं, और ये जो मैंगो की क्रॉप्स रहती है, आम की खेती रहती है, उसके लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है ये आंधी, समझे। तो ये है आपका। अब देखो आगे चलते हैं। अब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो कि आपके मानसून से रिलेटेड है, कि भारत में सबसे ज़्यादा बारिश याद रखना कौन करवाता है, साउथ वेस्ट मानसून। अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मैक्सिमम रेनफॉल किस मानसून से होती है, साउथ वेस्ट मानसून से। देखो दो प्रकार के मानसून है, साउथ वेस्ट मानसून एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून, जिसको रिट्रीट मानसून भी बोलते हैं। ये हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम साउथ वेस्ट मानसून के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इसकी वजह से हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है, ठीक है। तो साउथ वेस्ट मतलब ये आपका नॉर्थ है, ये ईस्ट है, साउथ है, ये वेस्ट है। तो ये साउथ वेस्ट, यहाँ से जो है ये आती हैं विंड्स, ठीक है, और ये टकराती हैं सबसे पहले केरला के जो वेस्टर्न घाट्स है वहाँ पे बारिश करवाएंगी, ठीक है। और उसके बाद कोलकाता में चले जाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे तो कोंकण वाले रीजन, यानी कि जो केरला के साथ वाला रीजन है, वहाँ पे 3 जून को ये बारिश करवा देगा, ठीक है। यहाँ पे ये वाला नीचे वाला डायग्राम देखें, यहाँ पे आपका केरला है, यहाँ पे 3 जून को बारिश करवाएगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँच जाएगा। यहाँ पे क्या है, कोलकाता, कोलकाता में 15 जून को बारिश करवाएगा, फिर ऊपर की तरफ भागेगा, ठीक है, कहाँ पे, दिल्ली में 29 जून को बारिश करवाएगा, ठीक है। तो ये साउथ वेस्ट मानसून का अरेबियन सी की ब्रांच है। अभी हम समझेंगे इसको, आगे देखना। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस में काफ़ी कंफ्यूजन होता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या होते हैं,
देखो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस को ही हम जेट स्ट्रीम्स बोलते हैं, कंफ्यूज मत होना, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस को ही हम जेट स्ट्रीम्स बोलते हैं, दो नाम हैं इसके। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से नाम से पता चलता है कि वेस्ट से जो है हवाएं आ रही होंगी, तो वेस्ट वाली साइड से, ठीक है। और ये जो है आपकी रेनफॉल कहाँ करवाती है, नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर, नॉर्दर्न प्लेन्स में जो है सर्दियों के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे बारिश करवाएंगी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, ठीक है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, राइट। सो ये आपको याद रखना है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कहाँ पे बारिश करवाती हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स में करवाती हैं विंटर के समय में, सर्दियों के समय में, जेट स्ट्रीम भी हम इसको ही बोलते हैं, ठीक है। ज़्यादा कुछ समझने के लायक है नहीं, हमें फैक्ट याद रखने हैं किस तरह से काम होता है, थोड़ा बहुत समझ भी होनी चाहिए। साउथ वेस्ट मानसून एंटर द कंट्री इन द टू करंट। अब हमने बात की ऊपर की साउथ वेस्ट मानसून के बारे में, यहाँ पे मैंने ये देखो ये बताया अरेबियन सी से जो आ रहा है साउथ वेस्ट मानसून, ये केरला में बारिश करवाएगा। इसी तरह से बे ऑफ बंगाल से भी जो है ये दूसरी ब्रांच है इसकी साउथ वेस्ट मानसून की। तो साउथ वेस्ट मानसून की दो ब्रांच है, एक तो अरेबियन सी ब्रांच, एक है बे ऑफ बंगाल ब्रांच। तो इसका ख्याल रखना आपने, एक है बे ऑफ बंगाल करंट एंड अरेबियन सी करंट, दो भागों में जो है बंटी हुई है। दिस मानसून कोज रेनफॉल ओवर द मोस्ट ऑफ द कंट्री। जो साउथ वेस्ट मानसून है ना दोस्तों, यहाँ से मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द कंट्री जो है आपको रेनफॉल देखने को मिलती है, ये हमने पहले भी देखा। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है, तमिलनाडु में साउथ वेस्ट मानसून से बारिश नहीं होती, और दूसरी जगह है थार डेजर्ट। क्यों नहीं होती इसको अभी हम आप जानेंगे, अभी हम देखेंगे, ठीक है, समझे बात को। तमिलनाडु और थार डेजर्ट में साउथ वेस्ट मानसून से बारिश नहीं होती, बाकी सारे इंडिया में साउथ वेस्ट मानसून से ही बारिश होती है। तमिलनाडु में क्यों नहीं होती, यहाँ पे आप देखेंगे तो साउथ वेस्ट मानसून जो है इस तरह से आता है, इस तरह से आ रहा है, ये केरला में टच करेगा, बाद में इस तरह से ऊपर को चला जाता है, तमिलनाडु नीचे रह जाता है दोस्तों, इसको बोलते हैं लीपवर्ड साइड। तो ये लीपवर्ड साइड में रह जाता है, इसके पीछे ही रह जाता है, इससे हवाएं टकराती नहीं हैं। तो हवाएं चली जाती हैं ऊपर को कोलकाता, फिर कोलकाता से जो है दिल्ली की तरफ, हिमालयस की तरफ चली जाती हैं, समझे बात को। तो यहाँ पे इस कारण तमिलनाडु में बारिश नहीं होती। थार डेजर्ट में क्यों नहीं होती दोस्तों, विंड ब्लो पैरेलल टू द अरावलीज, ठीक है, डज नॉट कॉज एनी रेनफॉल। ये इसको मैं अभी आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ, आपको पूरी क्लैरिटी आ जाएगी माइंड में कि क्यों नहीं थार डेजर्ट में जो है साउथ वेस्ट मानसून से बारिश होती। क्योंकि वहाँ पे हवाएं जो है, अरावली रेंज आपको पता है कहाँ पे है, राजस्थान के अंदर, उसके बिल्कुल पैरेलल ही हवा चल जाती है, अरावली रेंज से टकराती नहीं है। तो टकराएगी नहीं तब बारिश कैसे होगी वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हवाएं क्या लेके जाती हैं साथ में, नमी लेके जाती हैं दोस्तों। अभी आप देखेंगे यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे बॉब करंट, मतलब बे ऑफ बंगाल वाला ब्रांच जो साउथ वेस्ट मानसून का है, उसका बे ऑफ बंगाल वाला करंट का जो ब्रांच है, ये वाला दोस्तों, इस साइड से ये वाला हम पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे ऊपर देखो ये वाला बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच, ये वाली ब्रांच पढ़ेंगे, फिर हम अरेबियन ब्रांच पढ़ेंगे साउथ वेस्ट मानसून की, समझे बात को। तो बिल्कुल ध्यान से देखना है, अगर समझ नहीं आएगा, वैसे बहुत ही सिंपल टॉपिक है दोस्तों, थोड़ा सा जो है आपको मज़ा आने वाला है। आपको एक बार कंसेप्ट पता चल गया कि कैसे रेनफॉल होती है, कैसे आती है, विंड्स कैसे आती हैं, कहाँ कहाँ से आती हैं, कौन सी ब्रांचेस हैं, आपको सब समझ आ जाएगा। सबसे पहले हम बे ऑफ बंगाल करंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। याद रखो कि सबसे हैवी रेनफॉल करवाता है बे ऑफ बंगाल करंट, कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट के पार्ट में, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो है ना हमारी, वहाँ पे जो कौन सा मानसून बारिश करवाएगा, साउथ वेस्ट मानसून करवाएगा। उसकी कौन सी ब्रांच करवाएगी, बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच करवाएगी, ठीक है। अब ये बात याद रखिए, फैक्ट इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ ईस्ट में ही जो है आपका चेरापूंजी या फिर मौसिनराम, कहाँ पे है, मेघालय के अंदर है, यहाँ पे मैक्सिमम बारिश होती है। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बारिश जो है, रेनफॉल जो है कहाँ पे होती है, क्वेश्चन पूछा जाए तो ये आपका मौसिनराम या फिर चेरापूंजी ऑप्शन में दिया गया होगा, ठीक है। ये बात याद रखना, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में है ये, यहाँ पे होती है। अब देखो बे ऑफ बंगाल करंट जो है आएगा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जो है बारिश करवाएगा, फिर वहां से टर्न बैक हो जाएगा इंडो गैंगटिक प्लेन में बारिश करवाएगा, फिर चला जाएगा थार डेजर्ट में, ठीक है। थार डेजर्ट में पहुंचते पहुंचते ना तो उसके पास प्रेशर होगा, ना ही उसके पास मॉइस्चर होगा, और ना ही जो है वहां पे वो बारिश करवा पाएगा। आप बोल रहे हैं क्या बकवास कर रहा है। अब देखो ये इस डायग्राम को देख के जो है आपको पता चल जाएगा, ये है आपका बे ऑफ बंगाल की ब्रांच, ठीक है, बे ऑफ बंगाल की ब्रांच है ये। बे ऑफ बंगाल की ब्रांच जो है हवा अपने साथ क्या लेके जाती है, मॉइस्चर लेके जाती है, तभी तो बारिश करवाएगी ना, बारिश करवाएगी। ये देखो यहाँ से इस तरह से गई, यहाँ पे है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो पार्ट है, यहाँ पे बारिश करवाएगा, यहाँ पे
बड़े बड़े पहाड़ हैं, टकरा के जो है यहाँ पे बारिश होगी। जैसे गारो, खासी, जयंतिया हिल्स हैं, आपको पता है, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ये 3 इंपॉर्टेंट हिल्स हैं। यहाँ पे बारिश होगी, यहाँ से टर्न हो जाएगी हवा इस तरफ, यहाँ पे है इंडो गैंगटिक प्लेन्स, ये है, ये आपके इंडो गैंगटिक प्लेन है। यहाँ पे टकरा के जब हवा चलेगी तो यहाँ पे बारिश करवाएगी। लेकिन यहाँ पे बारिश करवाते करवाते जब थार डेजर्ट तक पहुँचेगी तो वहाँ पे मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा। वहाँ पे पहुँचते पहुँचते पहला तो मॉइस्चर ही ख़त्म हो जाएगा, तो इसलिए जो है यहाँ पे कोई रेनफॉल आपको देखने को नहीं मिलती है थार डेजर्ट में। अगर देखने को भी मिलेगी राजस्थान के अंदर तो लेस देन 150 mm, मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बताया था, लेस देन 150 mm जो है बारिश होती है राजस्थान के अंदर। अब थार डेजर्ट की बात करें, वहाँ तो मिनिमम कुछ भी नहीं आपको देखने को मिलता है। इस कारण से जो है हमें ये चीज़ पता चलती है कि बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच जो है साउथ वेस्ट मानसून की, वो बारिश करवाती है एक तो नॉर्थ ईस्ट में, दूसरा इंडो गैंगटिक प्लेन्स में, और तीसरा तो जो है वहाँ पे पहुँचते पहुँचते थार डेजर्ट में बारिश ही नहीं हो पाती है। तो मेनली इंडो गैंगटिक प्लेन्स एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो है साउथ वेस्टर्न मानसून की, वो बारिश करवाती है दोस्तों। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रही हैं चीज़ें, बहुत सिंपल है। ठीक है, आप इस तरह से समझिए, देखिए दोस्तों, जब विंड्स जो है ना हाई माउंटेन्स के साथ जो है स्ट्राइक करती हैं, ठीक है, तो वहाँ पे रेनफॉल होती हैं। अब राजस्थान में क्या है दोस्तों, जो अरावली रेंज है वो उसकी हाइट काफ़ी कम है। अगर आप उसको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के हिमालयाज़ के साथ कंपेयर करेंगे, और साथ में जो नॉर्दर्न साइड के जो हमारे हिमालयाज़ हैं, ठीक है, जो हमारे जैसे हिमाचल प्रदेश के हिमालयाज़ हैं, कश्मीर के हिमालयाज़ हैं, वो हिमालयस हैं, ठीक है ना, तो उनके साथ जब टकराती है तो वहाँ पे बारिश होती है, क्योंकि हाई माउंटेन्स हैं वो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, माउंटेन्स की हाइट देखोगे काफ़ी कम है, तो हवाएं ऊपर से ही पैरेलली चली जाती हैं। ठीक है, तो हवाएं उसके पैरेलल ही चली जाती हैं, तो टच ही नहीं होगी, उसके पास स्ट्राइक ही नहीं करेंगी, तो बारिश कैसे होगी दोस्तों। तो ये कारण है कि यहाँ पे कोई भी रेनफॉल आपको देखने को नहीं मिलती है, बिकॉज ऑफ लो माउंटेन एंड जो विंड्स होती हैं वो अरावली रेंज को ऐसे सरपास कर जाती हैं। तो ये हमने बॉब करंट के बारे में पढ़ लिया, यानी कि बे ऑफ बंगाल के जो है करंट के बारे में। ठीक है, ब्रांच जो है साउथ वेस्ट मानसून की। अब हम अरेबियन ब्रांच जो है, अरेबियन साइड से जो हवाएं चलेंगी वो कहाँ कहाँ पे बारिश करवाएंगी, उसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो, अरेबियन ब्रांच से जो सबसे ज़्यादा बारिश होती है ना दोस्तों, वो आपके केरला वाले रीजन में होती है। ठीक है, साउथ का जो केरला है, सबसे पहले वहाँ पे मानसून आता है, साउथ वेस्ट मानसून, याद रखना है इस बात को। ठीक है, साउथ वेस्ट मानसून की जो अरेबियन ब्रांच है, वहाँ पे केरला में सबसे पहले बारिश होती है फर्स्ट वीक ऑफ जून में। इसको ही हम क्या बोलते हैं, मॉनसून बर्स्ट बोलते हैं। ठीक है, और नॉर्दर्न इंडिया में अगर पूछा जाए कि कौन सा मॉनसून बारिश करवाता है, तो साउथ वेस्ट मॉनसून करवाता है। कौन सी ब्रांच, अरेबियन सी करंट वाली ब्रांच। ठीक है, साउथ वेस्ट मॉनसून या फिर अरेबियन सी करंट, राइट। जो हिमालयाज हैं वो कारण बनते हैं नॉर्दर्न इंडिया में बारिश करवाने के। जब हिमालयाज के साथ जो है हवाएं स्ट्राइक करती हैं साउथ वेस्ट मॉनसून के, जो अरेबियन सी करंट की ब्रांच है, तो जो है जून से सितंबर तक जो है हमारे नॉर्दर्न स्फेयर में, इंडिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है, वहाँ पे आपको बारिशें देखने को मिलती हैं, मॉनसून देखने को मिलता है। ठीक है, किस तरह से देखो, ये देखो, जून में जो है आपकी साउथ वेस्ट की जो अरेबियन ब्रांच है वो आती है इस तरह से, यहाँ पे केरला में बारिश करवाएगी, क्योंकि आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेंगे, वेस्टर्न घाट्स देखने को मिलेंगे, है ना, वेस्टर्न घाट्स हैं। तो वेस्टर्न घाट्स की हिल्स जो हैं काफ़ी हाई हाई हैं, तो यहाँ पे स्ट्राइक करवाएंगे, फिर ऊपर को भागेंगी। ठीक है, कलकत्ता में भी करवाएंगी, फिर ऊपर जाके जो है हिमालयस के साथ यहाँ पे टच करेंगी। हिमालयस में जो है यहाँ पे नॉर्थ वाले रीजन में, हमारे हिमाचल, पंजाब, उत्तराखंड, ये वाले रीजन में, दिल्ली वाले रीजन में यहाँ पे बारिशें होंगी। ठीक है, इस तरह से बारिशें होती हैं हमारे अरेबियन सी करंट से। ये हमने पढ़ लिया दोस्तों साउथ वेस्ट मॉनसून। आई होप आपको समझ आ गया। साउथ वेस्ट मॉनसून में हमारी 2 ब्रांचें हैं, एक तो बे ऑफ बंगाल करंट और दूसरा है अरेबियन सी करंट वाली ब्रांच, है ना। 2 ब्रांच में हमारी साउथ वेस्ट मॉनसून बंटी हुई है। अब हम बात करेंगे रिट्रीटिंग मॉनसून। रिट्रीटिंग मॉनसून का मतलब होता है वापिस आना। ठीक है, जब मॉनसून वापिस आता है, कहाँ से वापिस आता है दोस्तों, यहाँ से नॉर्थ ईस्ट से मॉनसून वापिस आता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं रिट्रीटिंग मॉनसून। तो हमने एक्सेप्शन पढ़ी थी पीछे कि तमिलनाडु में साउथ वेस्ट मॉनसून बारिश नहीं करवाता है, तो तमिलनाडु में बारिश कौन करवाता है, रिट्रीटिंग मॉनसून करवाता है। और ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का। तो मिड सितंबर से लेकर मिड दिसंबर तक मॉनसून रिट्रीट करता है, यानी कि वापिस आता है। देखो यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, वहाँ से वापिस आ रहा है मॉनसून, और ये जो है अभी तमिलनाडु के अंदर बारिश करवाएगा। देखो क्या होता है,
जब पूरे इंडिया में बारिशें हो रही होती हैं, तमिलनाडु में बारिश कोई नहीं होती, और जब तमिलनाडु में बारिश होती है तो मॉनसून जो है पूरे इंडिया से जा चुका होता है। तो ये आप देखेंगे इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये कुदरत का जो है आप देखेंगे करिश्मा ही है एक टाइप से। तो तमिलनाडु जो है इट रिमेन्स ड्राई व्हेन एंटायर कंट्री रेन। ठीक है, तो ये यहाँ पे किस वजह से होती है, रिट्रीटिंग मानसून ऑप्शन में दिया होगा, या फिर नॉर्थ ईस्ट मानसून, इसको नॉर्थ ईस्ट मानसून भी बोलते हैं, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, दो नेम है इसके। सो आई होप आपको पता चल गया सारा मानसून का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे बारिशें होती हैं भारत में। अब एक चीज देखो, क्या फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे भारत के क्लाइमेट को, क्लाइमेट पे कौन कौन से फैक्टर जो है वो इफेक्ट डालते हैं। सबसे पहले लोकेशन और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट जो है इंडिया का। अगर हम देखें तो दोस्तों, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे मिडल में है इंडिया के, जो कि हमें दो पार्ट में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न जोन एंड साउदर्न जोन में। जो हमारा नॉर्दर्न जोन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ठीक ऊपर वाला रीजन है, वहाँ पे वार्म टेम्परेट क्लाइमेट रहता है, और नीचे वाले टाइप जो साउदर्न साइड है वहाँ पे ट्रॉपिकल क्लाइमेट रहता है। ठीक है, बस फैक्ट याद रख लो, इसमें बहुत कुछ जानने लायक चीज़ें हैं, लेकिन जब हम आंसर राइटिंग की बात करते हैं, या फिर जो शिमला के एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पे आंसर लिखने होते हैं नायब तहसीलदार में, या फिर ऐसे एग्जामिनेशन में, वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है कि क्यों होता है, कैसे होता है, लेकिन यहाँ पे आपको फैक्ट जानने हैं, क्योंकि आप क्लैरिकल की तैयारी कर रहे हैं, उस हिसाब से हमने तैयारी करनी है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, सो नॉर्दर्न साइड है वार्म टेम्परेट क्लाइमेट रहता है, और साउदर्न साइड में ट्रॉपिकल क्लाइमेट रहता है। ठीक है, दूसरा कारण क्या होता है कि सी से डिस्टेंस कितना है, जहाँ पे सी से कम डिस्टेंस होगा वहाँ पे मैरीटाइम क्लाइमेट होगा, जहाँ से सी से दूर जो है रीजन होगा वहाँ पे कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट उसको हम बोलते हैं। ठीक है, और तीसरा जो रीजन है वो है नॉर्दर्न माउंटेन रेंज, जो हमारा हिमालयाज़ हैं, वो भी काफ़ी बड़ा कारण है यहाँ पे क्लाइमेट चेंज के लिए। तो हमें जो कोल्ड एंड ड्राई विंड्स हमारी चलती हैं सेंट्रल एशिया से, उससे हमें प्रोटेक्ट करता है, ये हमें पता है, उससे भी काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे क्लाइमेट में चेंजेस आते हैं। अदरवाइज़ हमारा भी क्लाइमेट जो है, ठंडी हवाएं चलती अगर हमारे सीधे एंटर करती तो और ज़्यादा जो है आपको सर्दियाँ देखने को मिलती हैं यहाँ पे। ठीक है, देन साउदर्न ऑसिलेशन, साउदर्न ऑसिलेशन क्या है, बस इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के बीच में जो है यहाँ पे जो है पानी जो है कभी हाई टेम्परेचर रहता है, कभी लो टेम्परेचर रहता है। तो हाई टेम्परेचर रहेगा तो लो प्रेशर जनरेट होगा इंडियन ओशन में, और अगर यहाँ पे लो टेम्परेचर है पैसिफिक ओशन में तो यहाँ पे हाई प्रेशर जनरेट होगा। इसी तरह से लो प्रेशर हाई प्रेशर चलता रहता है और साउदर्न ऑसिलेशंस होती हैं। ठीक है, खैर ये बात हो गई, ये हमें जानना ज़रूरी है। एल नीनो क्या होता है और ला नीनो क्या होता है, याद रखना इस चीज़ को। एल नीनो होते हैं दोस्तों ये वार्म करंट होते हैं, और ला नीनो जो है इसका बिल्कुल उल्टा कोल्डर करंट होते हैं। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये एग्जाम में पूछते हैं, करंट के बारे में हमेशा क्वेश्चन आता है। तो ला नीनो क्या होता है, वार्म करंट होता है, पेरू कोस्ट में दिखेगा। पेरू कोस्ट कहाँ पे है, साउथ अमेरिका के अंदर। ठीक है, साउथ अमेरिका के पेरू कोस्ट पे वार्म करंट देखने को मिलते हैं। ला नीनो जो है ये कोल्डर करंट होते हैं। ठीक है, सो आज का इतना ही, हमने क्लाइमेट डिस्कस कर लिया है, क्लाइमेट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है हमने जो है ज्योग्राफी का। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉइल या फिर कुछ और टॉपिक जो है डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है पॉलिटी के सेक्शन में मिलते हैं। ठीक है, तो करते हैं लेक्चर को क्लोज। आई होप आपको लेक्चर पसंद आए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।